हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपको आज डिविजिबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। तो डिविजिबिलिटी देखिए क्या होगा। ओके, बेसिकली डिविजिबिलिटी में हम ये सीखते हैं कि कोई भी नंबर है वो किन किन नंबर्स डिजिट से डिविजिबल हो सकता है, किन नंबर से डिविजिबल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी आती है वो हमारी 2 की होती है। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, उसको हम कैसे पता करेंगे। देखिए सबसे सिंपल होता है, 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर कैसा होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हम इवन नंबर पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मतलब कुछ डिजिट्स होती हैं जो हमारे किसी नंबर के लास्ट में आती हैं, वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे 0 हो गया, 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 8 अगर ये है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर्स है या ये नंबर किसी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारा नंबर है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 3 4 8 और लास्ट में हमारा क्या है, 8 है, तो वो क्या होगा, वो हमारा इवन नंबर होगा। और इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली मान लीजिए 3 3 4 है, देखिए ये दोनों ऑड है, लेकिन उससे नहीं मतलब, हमें लास्ट वाली डिजिट देना है। अगर लास्ट वाली डिजिट क्या है, इवन नंबर है, तो हमारी वो डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। ओके, तो उम्मीद ये है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे हम चलते हैं। तब देखिए डिविजिबिलिटी देखी है, तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इवन नंबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसके लिए हम क्या करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले तो कोई जरूरी नहीं कि नंबर इवन ही हो। ओके, इवन भी होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ऑड होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, जब 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है कि कोई भी डिजिट, कोई भी मतलब नंबर हो, उनका जब सम करते हैं, कोई भी नंबर उनका जब हम सम करते हैं वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए कहने का मतलब है, सम का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए थोड़ा सा समझने की इधर कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है हमारी 3 4 8। ठीक है, अब हम इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका सम निकाले तो 3 + 4 + 8 और देखिए फिर क्या आएगा, 3 15। तो इस डिजिट का सम क्या है, 15। सम का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं जोड़। मतलब किन्हीं संख्याओं को जब हम जोड़ें या किन्हीं नंबर्स को हम जोड़ें तो उसका जो जोड़ने के पश्चात आंसर आता है, जो जोड़ने के बाद आंसर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सम बोलते हैं। तो देखिए अगर 3 किसी भी नंबर से हमें डिविजिबल करना है, डिविजिबिलिटी पता करनी है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस नंबर को हमें क्या करना होगा, उसको जोड़ ऐड कर लें, सम कर लें। उसका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए यहां पर हमने निकाला इसका सम कितना है, 3। तो अब देखिए 3 4 8, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 3 1 3 कैंसिल, 4 आ गया, 3 1 3 3 6 18। ओके, तो देखिए ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की बजाय हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड करके देख लेते हैं और उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो वो हमारे लिए डिजिट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है और हमें डिविजिबिलिटी भी पता चल जाती है। अच्छा, डिविजिबिलिटी का यूज हम कहाँ करते हैं, बहुत सारी जगहों पे करना होता है। जैसे मान लीजिए हम जब किसी को रिड्यूस कर रहे होते हैं, एलसीएम निकाल रहे होते हैं, एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, और बाकी आप जहां यूज कर सके वहां यूज कर लीजिए। ठीक है, तो 3 के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रॉपर्टी होती है क्या होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। जो उस नंबर का सम होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो डिजिट्स जो होती हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर कोई नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट की जो उसकी 2 डिजिट्स हैं वो
4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए अगर लास्ट की दोनों डिजिट्स 0 हो, ठीक है, अगर हम मान लें कि दोनों डिजिट्स 0 हो तो वहां पे ये रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम इतना समझ लेते हैं, फिर 0 वाला रूल समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए 4 की, अब जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है 3 7 2, ठीक है, तो हमें पूरी डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इतना लेके हमें पता चल सकता है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, तो देखिए 72 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 वन जा 4, 3 आपका बचा, 2 आपने ये वाला नोट कर लिया, 8 जा 32। इट मीन्स अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये क्या होगा, ये डिजिट पूरी डिविजिबल होगी। अब देखिए हम इस पूरी डिजिट को करके आपको दिखाएंगे कि डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, करके देखते हैं। देखिए 4, अब देखिए ये कम है तो दूसरी डिजिट ऐड कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगी डिजिट हमारी 37, तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, 1 और 2, 4 3 जा 12, कैंसिल हो गया हमारा, 93 आ गया। देखिए तो हमें क्या पता चल गया कि अगर लास्ट दो डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कि लास्ट की दोनों डिजिट्स क्या होती हैं, अगर 0 हो, तब हम कैसे पता करेंगे, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों टफ? बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान होता है। तो देखिए जब लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हो, जो जैसे मान लीजिए ये हो, ठीक है, और या ये हो, तो वहां पे हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 100 से डिवाइड तो हो ही रहा है। तो देखिए 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 7 जा 28, ठीक है, 2 और 0, 4 5 जा, ओके। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम कर सकते हैं। ओके, इसको किससे डिवाइड करके देख सकते हैं, हम 100 से डिवाइड करके दे सकते हैं। ओके, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम 5, तो सबसे इजी 5 की डिविजिबिलिटी होती है क्या, कि लास्ट में 0 और 5 अगर है, किसी भी डिजिट की लास्ट में अगर 0 और 5 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में क्या हो, 0 और 5 हो, तो वो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे जब हम 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 7 की भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद 9 की पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 9 और 11 तक की डिविजिबिलिटी कवर करेंगे। ओके, तो इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, मतलब 11 तक की डिविजिबिलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी क्योंकि पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी आ गई तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। ओके, तो देखिए अब 6 की, तो 6 की देखिए थोड़ा सा इजी हो जाती है। कैसे 6 की इजी हो जाती है, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, अब हम इसकी अप्लाई करते हैं, 2 और 3 वाली डिविजिबिलिटी यहां पर अप्लाई करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, कि नंबर इवन होना चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, कि उसका सम करें और वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे। वैसे आप कोई भी नंबर लेकर देख सकते हैं। देखिए रफली एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 4 8। ओके, अब देखिए इवन है, यस, क्योंकि 8 है लास्ट में, डिविजिबल 3 से तो ऐड कर लेंगे हम, 8 4 12 और 6 18 किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 6 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, और 6 4 8, 6 वजह 6 4, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, जैसे 4 नोट किया, अब उसके बाद 48 नोट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए जब हम दो एरो एक साथ लगाते हैं तो एक बीच में जीरो लगा लेते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए फिर 6 क्या कितनी बार लगेगा, 6 8 जा 48। ओके, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आप समझिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 की डिविजिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का जब हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। ओके, तो जस्ट इसका डबल अगर हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, अगर वो डिवाइड हो जाता है तब 7 से, तो वो डिजिट भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो देखिए करके देखते हैं हम। 34 में से इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 28 आएगा। और हमें पता है 7 से 28 रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम कोई डिजिट ले लें 672, ओके, तो यहाँ पे देखें इसका जस्ट डबल, इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दें इस नंबर से तो देखिए क्या हो जाएगा 67। 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 3, 63। अब 63 तो 7 की टेबल में आ ही जाता है। मींस इसका कहने का मतलब अगर 4 डिजिट का भी हो जाए तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का डबल करना है और लेफ्ट डिजिट से क्या करना है, लेफ्ट जो नंबर होगा उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और हमारा जो आंसर है वो आपका अगर वो जो आने के बाद, उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल हो जाता है तो वो जो आपका मेन नंबर होता है, जो ओरिजिनल नंबर होता है, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके, लिखे दे रहा हूं, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल हमने दे दिया था। ठीक है, चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके आप उसको देख सकते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा 7 की डिविजिबिलिटी का रूल है क्या, डबल ऑफ यूनिट डिजिट जो कि हमने किया था अभी, सब्ट्रैक्टेड बाय द नंबर एक्सक्लूडिंग द यूनिट, मतलब उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बस उसमें क्या करते हैं हम यूनिट डिजिट को हटा देते हैं। इफ द ऑब्टेन नंबर, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर हमारा आता है वो डिविजिबल होता है 7 से, तो जो नंबर हमारा होता है वो भी 7 से डिविजिबल माना जाता है या होता है। ओके, ठीक है, अब हम चलेंगे 8 की डिविजिबिलिटी के ऊपर, तो हम ये इरेज करेंगे, अब चाहे इसके रिजल्ट ले लें या देख लें। ओके, चलते हैं। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी की 4 के जैसी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्या, लास्ट थ्री डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होती हैं तो वो हमारा नंबर डिविजिबल होता है। अब मान लीजिए अगर लास्ट की तीनों डिजिट्स 0 होती हैं तो वो उस नंबर को हम डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा 8 से डिविजिबल माना जाता है। ओके, तो देखो इफ लास्ट 3 डिजिट्स are 0, then the number will divided by 1000। ओके, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं। और अगर लास्ट में 3 डिजिट्स हैं, 0 हैं, तो हमें पता ही चल जाता है कि वो नंबर 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो वहां पे हम चाहे तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम बिना डिवाइड करे भी उसको मान सकते हैं कि वो 8 से डिवाइड हो जाएगा और सीधे उसको 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन हमारा आता है कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी देखिए, 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी की जैसे होती है कि सम ऑफ डिजिट्स। ओके, कोई भी नंबर की जो डिजिट्स होती है उनका हम सम करते हैं, और अगर सम जैसे वहां पे 3 की डिविजिबिलिटी में 3 से डिवाइड करना पड़ता था, यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी में 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 9 की डिविजिबिलिटी में, सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाई 9। अगर उसका सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई ले लें, देखिए ये है सिंपल सा 9 से डिवाइड होता है, इसका हम सब निकाल लें 7 + 2 9, जो कि क्या होगा हमारा डिविजिबल होता है 9 से। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओके, अगर हमें 9 से कहीं पर डिविजिबिलिटी शो करनी है या चेक करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नहीं,
उसके बाद में हम 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे और 11 की डिविजिबिलिटी को समझेंगे। ठीक है, बहुत आसान होती है। ओके, तो देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। तो देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में सबसे आसान क्या होता है कि हमें इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस निकालना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए इवन और ऑड नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट हमारी है 1331, ये 11 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो इसमें हम ऑड नंबर्स को हम ब्लू से टिक करेंगे, जो ऑड के प्लेस पे होती है उनको हम ब्लू से टिक करेंगे। ठीक है, और इनको हम रेड से टिक करेंगे जो इवन प्लेस पे होंगी। तो देखिए इवन प्लेस कौन सा होता है, दूसरा और चौथा। ठीक है, सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। तो यहाँ पर जो डिजिट्स होती है उनका सम हम अलग करते हैं और जो यहाँ पर होती है उनका सम हम अलग करते हैं। ये हमारे ऑड प्लेसेस हैं। ओके, किसी डिजिट के। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ इवन प्लेसेस, डिफरेंस निकालते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। अब जैसे मान लीजिए, तो देखिए सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब जैसे यहाँ पर हम लिख के आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको माइंड में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 3 और 1 4, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट करके 0 हो गया। तो क्या होगा, या तो नंबर 7 या तो 0 हो जाए, तब वो 11 से डिविजिबल होता है। अगर वो कोई भी नंबर आता है, वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई नंबर आता है और वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो वो डिजिट्स भी 11 से डिविजिबल होगी। ओके, अब देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेस 3 + 1। ओके, फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, 1 + 3। अब इसमें कंफ्यूजन एक होती है कि कहते हैं सर किसमें से किसको नहीं, दोनों का हमें डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस का मतलब जो बड़ा हो उसको छोटे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मान लीजिए हमारा सम ऑफ इवन प्लेस बड़ा हो गया तो हम इसको पहले रख के उसमें से, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बोलता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो इसमें ये नहीं मायने रखता है कि हम किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बस बड़ी डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो वही यहां पर हम करेंगे। तो देखिए इसका इवन और प्लेसेस डिविजिबिलिटी करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। देखिए साफ आप कर सकते हैं। देखिए 4 - 4 क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब ये डिजिट हमारी किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। ओके, अब ऐसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लें हम। तो जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 7 8 और 1 और 9। ऐसे आप अपनी बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम ये डिजिट ले लें, ठीक है, अब इसमें 8 और 9 अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखो ऑड प्लेसेस का नंबर ज्यादा हो जाएगा, इवन प्लेस पे क्या है 1 ही रहेगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारा 9 और जब हम करेंगे तो 17 - 1 क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद 16 आएगा। मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और मान लो 16 में से 5 और कम कर देते हैं, मतलब इस डिजिट को 4 कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारा पर क्या डिविजिबल क्या हो जाएगा, देखिए 12 हो जाएगा। और 12 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचेगा 11 बचेगा। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज जो है प्लेइंग विद नंबर्स, और उस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि हमारे RS अग्रवाल से है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।